पूरे प्रदेश के लोगों को इलिटरेट कहना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को। मिस्टर खड़गे, आप ये बताइए, क्या गांधी जी इलिटरेट थे? क्या सरदार पटेल इलिटरेट थे? क्या विक्रम साराभाई इलिटरेट थे? ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं मिस्टर खड़गे? देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, देश के अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं आप। ही डज नॉट डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। और डूबेंगे कांग्रेस, और बुरी हार होगी कांग्रेस पार्टी की। ममता जी के पैरों के तले की जमीन खिसक रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं क्या? जिस पद पर नेहरू जी बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, मौलाना आजाद बैठे हैं, सोनिया जी बैठी, इंदिरा गांधी बैठी हैं, राजीव गांधी बैठे हैं, राहुल गांधी भी बैठे हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति क्या बोल रहा है? मतलब कई शब्द को तो मैं दोहरा नहीं सकता। बेशर्मी और निकृष्टता की पराकाष्ठा है। द utterances of Mr. Khadge is not only demeaning but shameless and utterly despicable. अब मैं शुरू करता हूं, सब चल रहा है टीवी पर। गुजराती इलिटरेट होते हैं, तो मोदी जी ने वहां उनको तो झांसे में डाल करके अपना काम चलाया। केरला के लोग विद्वान होते हैं, इसलिए अब एक पूरे प्रदेश के लोगों को इलिटरेट कहना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, इसका मतलब क्या है? और आज मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मिस्टर खड़गे, आप ये बताइए, क्या गांधी जी इलिटरेट थे? क्या सरदार पटेल इलिटरेट थे? क्या मोरारजी देसाई इलिटरेट थे? क्या विक्रम साराभाई इलिटरेट थे? मोदी जी पर तो जो आप करते हैं वो देश देख रहा है, और आप पिटते भी और पिटते रहेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? जिस पावन गुजरात की भूमि ने कई संतों को जन्म दिया, गांधी जी वहां पैदा हुए, सरदार पटेल पैदा हुए, मोरारजी भाई पैदा हुए, और उस मिट्टी से देश के ऊपर इतना काम किया, उसको आप कहते हैं इलिटरेट? मैंने बार बार कहा है संसद में कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। अध्यक्ष का भी वही हाल, न लिखते हैं न पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? वैसे थोड़ा सा उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लिटरेसी रेट गुजरात का है 82%, और उसमें मोदी जी के आने के बाद बहुत इजाफा हुआ है। देश भर में हुआ है, हर प्रदेश में हुआ है। आज हमें बहुत गर्व है कि भारत की लिटरेसी बहुत आगे बढ़ गई है। तो आप मोदी जी से नफरत करते हैं तो कुछ भी बोल देंगे। मिस्टर खड़गे, यू ओ एन अपॉलजी टू द कंट्री। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे। उन्होंने पूरे गुजरात प्रदेश को इलिटरेट कहा है, अशिक्षित कहा है, जहां से गांधी जी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, कई वैज्ञानिक, कई संत पैदा हुए। और मेरा एक सवाल राहुल गांधी से क्या मैं पूछूं? सोनिया गांधी जवाब दें, क्या इससे वो सहमत हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी से? प्रियंका जी जवाब दें, क्या इससे सहमत है वो? और राहुल गांधी की अगर समझदारी बनती है तो वो भी इस पूरे वक्तव्य से अपने को अलग करें, इसकी भर्त्सना करें और माफी मंगवाएं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। ये मुझे पहली बात कहनी है।
अब देखिए, इन्होंने अच्छा मुझे दे दिया कि गुजरातियों को इलिटरेट नहीं कहा है, बिहार यूपी को भी कह दिया है। अब मैं बिहार से हूं, देवेंद्र बाबू आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। मतलब आप देश में विभाजन करना चाहते हैं क्या? हा? कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? मैं फिर डिमांड करूंगा, खरगे जी देश से माफी मांगे, गुजरात के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, he does not deserve to be the president of कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा देश के इतने बड़े तबके के लोगों को अशिक्षित करके अपमानित किया गया है, उनको जरा भी अब कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मित्रों, दूसरा तो इनका वक्तव्य और भी ऑफेंसिव है। आपने सुना होगा, मैं इसकी व्याख्या करूंगा। ये उन्होंने कहा है आसाम में, क्या कहा है? अगर कोई जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो नमाज छोड़कर उस जहरीले सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपको नमाज छोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी नहीं बचेंगे। ये क्या है भाई? ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं मिस्टर खरगे? देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, देश के अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं आप, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अभी आरएसएस की बात में आता हूं, लेकिन क्या स्तर है ये कि आप मिस्टर खरगे, यू हैव ब्लेटेंटली एंड अनअबैशेडली sought to stoke communal fire by pandering to the ugly religious sentiments of Muslim community. कि नमाज छोड़कर मारो सांप की तरह, इससे बड़ी कोई भद्दी शर्म की बात हो सकती है क्या? खरगे साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं और बहुत लोग हैं, और मैंने राहुल गांधी को एक बार संसद में कहा था, आज वही ज्ञान मुझे खरगे साहब को देना है। राहुल गांधी ने उस दिन संघ पर बहुत हमला किया था, तो मैंने कहा, मिस्टर राहुल गांधी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी दादी जी और आपके परनाना जी जब से सत्ता में आए, तब से संघ की आलोचना करते रहे। संघ कहां से कहां पहुंच गया। आज बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक संसद में बैठे हुए हैं, और आप कहां हैं देख लीजिए। देश का प्रधानमंत्री भी स्वयंसेवक है। कभी तो सोचना चाहिए कि देश की जनता इस तरह की टिप्पणियों को पसंद नहीं करती। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, श्रीमान खड़गे ने तो सारी मर्यादाओं की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, बेशर्मी से उसको लांघ दिया। देश की राजनीति का थोड़ा मेरा अनुभव है, इस तरह के शब्द तो वामपंथी भी नहीं बोलते हैं, जो घोर एंटी आरएसएस हैं। इस तरह के शब्द तो माओवादी भी नहीं बोलते। तो पता नहीं सोनिया जी और राहुल गांधी ने किस महान विभूति को बैठा रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। और डूबेंगे कांग्रेस, और बुरी हार होगी कांग्रेस पार्टी की।